गाइस, मैं लीना कुमारी, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम पर्यटन का 6 चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है पर्यटन संगठन। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। इसे शॉर्ट नोट और लॉन्ग क्वेश्चंस दोनों ही आते हैं। सो इस चैप्टर को बच्चों मैंने 2 भागों में डिवाइड किया है। पहले भाग में बच्चों हम पढ़ेंगे पर्यटन संगठन की भूमिका और उसके लक्ष्य, जिसे हम WTO कहते हैं। एंड सेकंड संगठन हम पढ़ेंगे ITDC संगठन। ठीक है बच्चों। सेकंड भाग में हम बच्चों पढ़ेंगे IATA संगठन और TAI संगठन हम सेकंड भाग में पढ़ेंगे। सो बच्चों, इन्फॉर्मेटिव लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलते हैं अपने वीडियो की ओर। विश्व पर्यटन संगठन की भूमिका से बच्चों हम जानेंगे कि WTO जो इसका नाम है वो किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाता है इस संगठन में। विश्व पर्यटन संगठन की स्थापना 2 जनवरी 1975 ईस्वी को मैड्रिड स्पेन में हुई थी। सन 1947 से 1975 ईस्वी तक कार्यरत इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ऑफिशियल ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में IUOTO कह सकते हैं, इस संगठन के उत्तराधिकारी के रूप में विश्व पर्यटन संगठन एक इंटर गवर्नमेंट संगठन के संस्थापक सदस्य भारत भी रहा है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि जो विश्व पर्यटन संगठन है उसकी स्थापना 2 जनवरी को हुई थी स्पेन में 1975 को। ठीक है। और 1947 से 1975 तक ये विश्व पर्यटन संगठन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ऑफिशियल ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता था, जिसे परिवर्तित कर दिया कब 1975 में, जिसका नाम कर दिया विश्व पर्यटन संगठन। ठीक है। और ये जो भारत है जिस नाम से ये जाना जाता था उसमें इंटर गवर्नमेंट के संगठन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ये एक सदस्य भी रहा है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विश्व पर्यटन संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन रहा है। विश्व पर्यटन संगठन के जन्मदाता IUOTO का गठन हैंग नीदरलैंड में 1925 ईस्वी में एक गैर सरकारी संगठन के रूप में हुआ था। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि जो विश्व व्यापार संगठन है वो अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संगठन माना जाता है, और IUOTO जो संगठन है नीदरलैंड के अंदर 1925 ईस्वी में एक गैर सरकारी संगठन रह चुका है। साथ ही विश्व के देशों का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संवर्धन पर्यटन के आधार पर है। यह इस संगठन का मुख्य लक्ष्य था, किंतु द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से संगठन के काम तथा लक्ष्य अनियंत्रित हो गए। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि जो IUOTO संगठन था वो उसका लक्ष्य था कि वह जिस भी कंट्री में आर्थिक स्थिति हो उसे हेल्प करना, कि हाँ इस देश की आर्थिक इकोनॉमिक्स कम है तो उसको डेवलपमेंट करने में, किसी को मदद करने में, उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को समृद्ध करने में इस संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका रहती थी। परंतु जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो यह जो लक्ष्य इसने निर्धारित किया था उस लक्ष्य को ठीक ढंग से नियंत्रित नहीं कर पाया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा पर्यटन नीति निर्धारण, नियोजन, संवर्धन, आधारभूत संरचना, पर्यटन स्थल विकास, ये जो तत्व है बच्चों, कहने का तात्पर्य जो नीति निर्धारण मतलब कोई भी कार्य या योजना बनाई जाती थी वो किसका कार्य होता, विश्व पर्यटन संगठन का। नियोजन संवर्धन मतलब प्रमोशन का कार्य, जो भी नियोजन बनाकर प्रमोशन करनी होती थी वो भी इसी का कार्य था। आधारभूत संरचना पर्यटन स्थल के कि वह किस प्रकार से पर्यटन स्थल का स्ट्रक्चर होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए और किन देशों में होना चाहिए, किस देश में नहीं होना चाहिए, वो सारे जो काम किया करते थे, वो जो तत्व थे वो एक प्रकार से अपने लक्ष्य से अनियंत्रित होते दिखे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। साथ ही पर्यटक के हितों की रक्षा इत्यादि में मुख्य देन है। साथ ही विदेशी मुद्रा अर्जन में पर्यटक का योगदान, रोजगार के अवसर, राष्ट्रीय हित, विकास की अवस्थाएं आदि कारकों ने इस तरह के संगठनों के महत्व को वैश्विक स्तर पर विशेष मान्यता प्रदान की। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध हुआ वह अनियंत्रित हो गया था, और इस संगठन का जो लक्ष्य था बच्चों वो एक तरीके से कह सकते हैं कि विदेशी मुद्रा अर्जित करने का था। अपने जितने भी पर्यटन होते थे उनमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, साथ ही लोगों को रोजगार प्रदान करना,
राष्ट्रीय हित में कार्य बनाना, कार्यनीति बनाना, रोजगार भी अवसर मिले, अपने देश की जो भी इकोनॉमिक्स है उसको भी स्ट्रॉन्ग कर सके, उसमें भी ऐसी एक्टिविटियाँ या ऐसी नीतियाँ लागू करना कि वहाँ के रोजगारों को रोजगार प्राप्त हो सके। और इस प्रकार से ये जो पर्यटन उद्योग है या पर्यटन विश्व पर्यटन संगठन है वो एक प्रकार से विकसित होता हुआ और देश की विशेष रूप से अपना महत्व बताते हुए या महत्व रखते हुए अपने आप को विकसित करने लग गया। और इस प्रकार ये संगठन एक मान्यता प्रदान करने वाला संगठन साबित होना शुरू हो गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों, यह संगठन निजी क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, प्रदेशीय तथा स्थानीय स्तरों पर पर्यटन से संबंधित विश्व पर्यटन संगठन के साथ भारतीय पर्यटन विकास निगम, उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम, महाराष्ट्र राज्य पर्यटन विकास निगम, पर्यटन क्लब संस्थाएं पर्यटन के विकास में सक्रिय भूमिका निभा रही है। बच्चों ये वो सारे पर्यटन स्थल या देश प्रदेश हम कह सकते हैं जहाँ पर पर्यटन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और देश में जो भी नीतियाँ बनती है अन्य देश प्रदेशों में वह एकजुट होकर एक संगठन बनाकर अपने देश के लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है, जिससे पर्यटक भारी मात्रा में उस स्तर पर पहुँच सके और लोगों को रोजगार प्रदान करे। साथ में पर्यटक को आकर्षित करने वाले जो केंद्र है उनकी नीतियाँ भी बना रहा है इन प्रदेशों में। ठीक है, साथ ही पर्यटन व्यवसाय से जुड़े विविधि क्षेत्र व अंग हेतु पृथक पृथक मतलब अलग अलग संस्थाएं हैं जो इस व्यवस्था से जुड़े विशिष्ट क्षेत्रों की सुरक्षा तथा अधिकारों को लेकर सचेत है, जैसे यात्रा अभिकर्ता संगठन और पर्यटक मार्गदर्शक संगठन आदि। ये वो सारी नीतियाँ या फिर नियम कानून या अलग अलग जो पर्यटक आते हैं उनकी जो भी उत्पादन की चीज़ें होती है या आकर्षित की चीज़ें होती है उसको ध्यान में रखते हुए नीतियाँ बनाता है, कानून बनाता है और ऐसी सुविधाएं प्रदान करता है जो पर्यटकों के लिए बहुत आवश्यक है और पर्यटक भारी मात्रा में घूमने आए, जिससे हमारे देश को विदेशी मुद्रा अर्जित हो सके। ये वो सारे कार्य ही विश्व पर्यटन संगठन करने की लक्ष्य को ठान चुका है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संगठन कार्यरत है जो सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का नेतृत्व कर रहे हैं। विश्व व्यापार इन संगठनों में एक है, जिससे ये सिद्ध हुआ है कि समय के साथ पर्यटन और यात्रा में आई क्रांति के स्तर पर अनुभव किया गया कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो पर्यटन से जुड़ी कठिनाइयों की चुनौतियों को हल कर सके। और इन सब तत्वों से ध्यान में रखते हुए या कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता पड़ी कि वो सारे क्षेत्रों का सही से सुयोजित कर सके, सही से नीतियाँ बांट सके, सभी को देख सके। जहाँ भी प्रदेश में या क्षेत्र में या फिर देश विदेश में अगर कोई भी अपने देश का वहाँ पर कोई भी संस्था स्थापित की जा रही है उसको अच्छे से हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन कर सके, अच्छे से मैनेज कर सके, एक लीडिंग प्रोसेस जो भी होना चाहिए वो सारी चीज़ें कर सके। तो ऐसे संगठन की जब ज़रूरत हुई तो उस संगठन में किसको लेके आया गया, WTO को लाया गया कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए कि वो सारे देश विदेशों प्रदेशों और क्षेत्रों को जोड़कर सारी जो भी पर्यटन की समस्या है, हल है, उन सबको दे सके। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं इसके लक्ष्य की ओर। WTO विश्व व्यापार संगठन, इसके निम्नलिखित उद्देश्य, अभी हमने उसकी भूमिका पढ़ी, अब उसके उद्देश्य पढ़ेंगे कि उसके क्या क्या उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है बच्चों, पर्यटन का विकास और प्रयोजन इस दृष्टि से किया जाए कि वह विश्व के देशों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। सेकंड पॉइंट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय समझ पैदा कर सके। जो भी देश हो, चाहे अपना देश हो चाहे विदेशी, उन दोनों के बीच में समझ या फिर कम्युनिकेशन या अंडरस्टैंडिंग पैदा करने का कार्य किसको दिया गया, विश्व व्यापार संगठन को। परस्पर शांति, सद्भावना एवं समृद्धि की भावना पैदा कर सके। नेक्स्ट है, जाति, लिंग, भाषा व धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव ना करना तथा पर्यटकों के मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का सम्मान करना दिया गया है। चाहे हमारे देश का व्यक्ति हो चाहे अन्य देश का हो, उन्हें भी उतनी ही स्वतंत्रता है जितने अपने देश में मिलते। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वह अपनी उन सारी स्वतंत्रताओं का यूज़ कर सकते हैं जो किसी और को कष्ट
ना दे, उतने तक वो पर्यटक अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकता है और उसे भी एक नागरिक होने का, चाहे वो अपने देश का नहीं है, वो बाहर का है, पर उसे भी उतना ही सम्मान और अधिकार देना चाहिए कि जिससे वो अच्छे से अपना यात्रा को पूर्ण कर सके और कोई भेदभाव, लिंग, भाषा, किसी भी चीज़ पर उस पर रोक या ऑब्जेक्शन नहीं उठाना चाहिए। ये किसका कार्य है बच्चों? विश्व व्यापार संगठन का कार्य किया गया। नेक्स्ट है विकास देशों में पर्यटन को बढ़ावा देना। यह संगठन ऊपर लिखे गए उद्देश्यों के आधार पर निम्न काम करते हैं और इस प्रकार से किस प्रकार से विश्व व्यापार संगठन को बढ़ावा दिया जाए, क्या उसके उद्देश्य है, वो कुछ इस प्रकार है। जैसे तकनीकी सहयोग में इस संगठन के सभी सदस्यों को पर्यटन से संबंधित अवयवों पर तकनीकी सहयोग देना, पर्यटन के नए तकनीकी परिवर्तन व उनसे मिलने वाले लाभ के बारे में परिचित कराना आदि। जो भी डेवलपमेंट होता है, चेंजेस आते हैं जितने भी प्रकार से, वो एक या देश के देशों को या सदस्यों को, उनके जो भी इस WTO के सदस्य हैं उन सभी को सचेत करना और साथ ही उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है और नई नई टेक्नोलॉजी किस प्रकार से पर्यटकों को की ओर आकर्षित कर सकती है, उन सभी तकनीकों को एक तरीके से सहयोग करना और एक दूसरे से कम्युनिकेशन करने का कार्य किससे दिया गया है? विश्व व्यापार संगठन को दिया गया है कि ये सारे काम वो करे अपने एक सदस्य के रूप में। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक सहयोग। पर्यटन के विकास के लिए संगठन देश को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जो भी संगठन में जुड़ा है उन सभी को आर्थिक सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो अपने देश का हो या ना हो। जो भी इस सदस्य में जुड़ा है उनको सपोर्ट करना चाहिए अगर उन्हें आर्थिक स्थिति का हानि देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा मानव संसाधन का विकास करना। पर्यटन से जुड़े विभिन्न कार्यों के लिए योग्य व्यक्तियों को सफल प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, प्रशिक्षण संस्था के विकास में यह सहयोग देना, पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार प्रदान कराना किसका कार्य है? ये हमारा विश्व व्यापार संगठन का। वह अपने इस संगठन के रूप से उन सभी देश विदेश के सदस्य जो इस संगठन से जुड़े हैं उनमें हर एक तकनीकी की जो भी ट्रेनिंग होती है वो उन्हें देना जिससे वो अपने देश में दे सके, चाहे वो किसी भी देश का हो। जैसे चाइना की कुछ चीज़ें नई नई चीज़ें होती है तो जब वो हमारे देश से जुड़ता है, डेवलपमेंट होता है, तो वो उनकी चीज़ें हमें चलानी नहीं आती। वो देश हमें क्या, एक जिस भी संगठन में जुड़ा होता है उससे हमें सपोर्ट करता है, वो चीज़ हमें चलाना सिखाता है और फिर वो चीज़ अपने देश में लाकर हम उस चीज़ का लोगों तक पहुँचाते हैं। और जिस प्रकार से लोग अकेले काम कर रहा था परंतु वही मशीन आने पर वो 100 के बराबर काम करता है, तो वो चीज़ सीखनी पड़ती है अपने देश के अंदर। तो वो कौन से करवाता है? वो कौन करवाता है बच्चों? वो एक प्रकार से जो भी उस सदस्य से जुड़ा होता है उस सदस्य को वो सिखाता है और वो व्यक्ति उसे करवाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्यावरण पर पर्यटन के विपरीत प्रभाव को रोकना। आजकल पर्यटन स्थलों और उनको दी जाने वाली सुविधाओं का विकास इतनी तेजी से हो रहा है कि कहीं कहीं पर्यटन की हानि हो रही है। पर्यटकों की भारी भीड़, उनका उदासीन व्यवहार पर्यटन स्थल के आपसी का पर्यावरण प्रभावित कर रहा है। ऐसी स्थिति में यह संगठन उचित दिशा निर्देश देता है ताकि पर्वतीय क्षेत्रों ने समुद्र तट, नदियाँ, जल प्रतापों आदि की प्राकृतिक सुंदरता को कोई हानि ना पहुंचाए। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से पर्यटन में डेवलपमेंट होगा तो उस प्रकार से हमारे जितने भी प्राकृतिक संपदाएं, चाहे वो समुद्र तट हो, नदियाँ हो, जल प्रतापें हो, चाहे वो प्राकृतिक संपदा हो, वो सारी चीज़ें नष्ट ना करें और उसका ध्यान में रखते हुए ऐसे डेवलपमेंट किया जाए या इस प्रकार से आवश्यकता पूर्ण की जाए पर्यटक की, हमारी संपदा या हमारे पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचे और उस चीज़ में डेवलपमेंट किया जा सके, क्योंकि पर्यटन में दिन प्रतिदिन तेजी देखने को मिलती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों पर्यटन में आने वाली बाधाएं दूर करना। पर्यटन के क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को दूर करना व पर्यटकों को हर संभव
सहायता देना, उनके यात्रा प्रबंधों को सरल बनाना, आरक्षण सुविधाओं को विस्तार करके स्वास्थ्य व सुरक्षा पर ध्यान देना आदि। पर्यटन संगठन जो WTO बनाया गया है वो इस प्रकार से जो भी पर्यटन आने वाले विदेशी होते हैं उनके सामने जो भी बाधाएं आती है, चाहे वो संरक्षण की आए, चाहे वो घूमने के दौरान यातायात में या फिर आवास में कमी आई है, उस चीज़ को ठीक करना, जो भी पर्यटकों को घूमने के लिए ज़रूरत होती है या कमियां आती है उन सभी चीज़ों का सुधार करना, सरल बनाना एक WTO का कार्य है जो भी इस संस्था से जुड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है पर्यटन की विपणन नीतियाँ। पर्यटन विपणन की नीतियों पर समय समय पर दिशा निर्देश देना। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि विपणन की कितनी प्रक्रिया होती है, 4 प्रकार की, जिसे हम 4PS कहते हैं। उसके द्वारा जो भी प्रोडक्ट चाहिए होता है और बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, वो सारी नीतियाँ, कानून कि इसके ऊपर इतना टैक्स लगेगा, ये बनना चाहिए, ये ज़रूरत नहीं है पर्यटक को तो इसे कम बनाना चाहिए, इस प्रोडक्ट को जानना है, वो सारी क्रिया हमारी किस में आती है, विपणन की क्रिया के अंतर्गत आती है। तो वो जितने भी उससे रिलेटेड नीति निर्देश होते हैं वो किसको देता है, जितने भी सदस्य जुड़े होते हैं, और वो सारे जो सदस्य देशों विदेशों में जुड़े होते हैं वो अपने देश में अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा विश्व पर्यटन से संबंधित प्रचार सामग्री का प्रसारण करना। मतलब उस चीज़ का जो भी पर्यटन के अंदर बन चुका है उस चीज़ को अपने देश में भी और अन्य देशों में भी प्रचार प्रसार करना। एक बार देख लेते हैं हम डेफिनेशन के अनुसार। विश्व पर्यटन से संबंधित प्रचार सामग्री, आंकड़ों पर प्रशिक्षण, संस्थाओं के बारे में प्रकाशन का कार्य देखना। अब तक यह संगठन इस प्रकार के 10 से अधिक प्रकाशन प्रस्तुत कर चुका है। कहने का तात्पर्य यही है बच्चों कि अपनी जो भी नीतियाँ बनाई जाती है और जो भी नए नए पर्यटन स्थल बनाए जाते हैं वो या टीवी के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा या फिर एक तरीके से न्यूज़पेपर के अंदर और भी जितने भी कम्युनिकेशन के माध्यम है या मीडियम है उन सभी के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता है कि ये पर्यटन स्थल नया है, यहाँ पर आप लोगों को घूमना चाहिए। ये कुछ भी ऐसी चीज़ें जो भी नया डेवलपमेंट होता है उन चीज़ों को एक देश से दूसरे देश में दिखाना और आकर्षण करना पर्यटक को, और वो इस प्रकार यहाँ पर घूमने आए और वहाँ के रोजगार में वृद्धि हो, आर्थिक स्थिति में वृद्धि हो, वो सारे कार्य भी कौन करता है, WTO। ये हमने पढ़ी WTO की भूमिका और उसके लक्ष्य। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ITDC की संगठन के बारे में पढ़ेंगे। ये संगठन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम बेस्ड पूछा जाता है। सो पढ़ते हैं पहला पॉइंट। ITDC का अर्थ है इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इसे हिंदी में भारतीय पर्यटन विकास निगम कहते हैं। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1966 में हुई थी। बच्चों ITDC को क्या कहते हैं, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कहते हैं। इस संगठन की स्थापना 1 अक्टूबर 1966 में हुई थी। इस संगठन का मुख्य लक्ष्य पर्यटन संबंधित आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है। इसके अतिरिक्त इस संगठन को सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता मिलती है। इसका उद्देश्य है बच्चों कि पर्यटन संबंधित जितनी भी आधारभूत संरचनाएं या आवश्यकताएं या सुविधाएं वो सारी चीज़ें ठीक करना, वो सारी चीज़ों को मैनेज करना, और इस संगठन को सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता भी मिलती है। वित्तीय सहायता मतलब पैसे भी दिए जाते हैं कि वो पर्यटन द्वारा जितनी भी चीज़ें या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है या उसका उद्देश्य उसको फुलफिल करे, उसके लिए उसे पैसे दिए जाते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है, इस संगठन का कार्य उन स्थलों की खोज करना है जो पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है। ये निगम सार्वजनिक क्षेत्र में है। इस निगम ने इस संगठन को 3 निगमों में बांटा है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि इस संगठन का कार्य क्या है, ऐसे स्थलों की खोज करना जो पर्यटन स्थल जहाँ पर घूम सके और भारी मात्रा में लोग वहाँ पर आए और लोगों को रोजगार मिले, वो कार्य किसका है, हमारा ITDC का कार्य है। ठीक है बच्चों। अब इस संगठन ने 3 भागों में अपने इस पार्ट को बांटा है। पहले भाग में बच्चों इसने बांटा है भारतीय पर्यटन होटल निगम लिमिटेड, सेकंड है भारतीय पर्यटन निगम लिमिटेड, थर्ड है भारतीय पर्यटन परिवहन अनुबंध लिमिटेड। इन 3 भागों से वह लक्ष्य को पूर्ण करता है और अपने जो भी कार्य हैं पर्यटन के द्वारा पर्यटक वहाँ पर आ सके उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है इन तीनों विभागों के जरिए। ठीक है बच्चों। इन तीनों निगमों की कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए
इनके स्थान पर एक निगम बनाया जाए और 28 मार्च 1970 को इस संगठन का कार्यकुशलता, मतलब जो भी कार्य धीरे धीरे होते तो उसको में और तेजी लाए, क्योंकि पर्यटन दिन प्रतिदिन डेवलपमेंट हो रहा है। तो उसके लिए 28 मार्च 1970 को शासकीय सुधार समिति की सिफारिश पर इस निगम को अशोक होटल लिमिटेड और जनपद होटल लिमिटेड को जोड़ दिया है। यह निगम जनपद लोधी व रणजीत होटल का संचालक कर रहे थे। वर्तमान ITDC देश में आवास सुविधा प्रदान करने वाली पहली संस्था है। बच्चों, ये एक ऐसी संस्था है जो आवास प्रदान करती है और इसकी कार्यकुशलता ठीक से कार्य कर सके, उसमें तेजी ला सके, इसलिए अशोक होटल लिमिटेड और जनपद होटल लिमिटेड जैसे अन्य होटल इसमें या संस्थाएं जोड़ दी, जिससे वह अपने कार्य को बांट सके और अच्छे से उसमें कार्य कर सके और ये समितियां इसमें मिलकर तेजी ला सके। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, यह डीलक्स होटल से लेकर यात्री लॉन्च तक का प्रबंध करती है। इसके साथ वह परिवहन व्यवस्था की ओर भी ध्यान देती है। जितने भी डीलक्स होटल है और यात्री लॉन्च है उन पर तो ध्यान देती है, साथ में वहाँ पर पहुँचने के लिए जो भी परिवहन की आवश्यकता होती है उसकी ओर भी ध्यान देती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, ITDC विभिन्न शहरों में 14 रेस्टोरेंट भी कार्यरत कर रही है, जिनमें 6 हवाई अड्डों पर भी है। यह संगठन देश भर में स्थित 12 केंद्रों व 4000 वाहन जिसमें कार एवं कोचिंग भी सम्मिलित है। और इस संगठन ने अपने पार्ट को डिवाइड कर दिया गया है, जैसे 14 रेस्टोरेंट होटल ऐसे बनाए गए हैं जहां पर पर्यटक को सुविधाएं प्रदान करी जा सके। 6 हवाई अड्डों पर ऐसी संस्था बनाई गई है। यह संगठन इस प्रकार से नियंत्रित किया गया है कि जितने भी पर्यटक हैं उनको कोई भी तकलीफ या समस्या का सामना ना करना पड़े, और इसे और विकसित किया जाने लगा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा, यह विभाग बहुत बड़ी मात्रा में संचार के लिए विज्ञापन सामग्री का निर्माण केंद्र एवं राज्य सरकारों के पर्यटन विभाग हेतु तथा स्वयं के उपयोग के लिए भी तैयारी करता है। बच्चों, कहने का तात्पर्य ये संचार जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, डेवलपमेंट हो रहा है विज्ञान के अनुसार भी और वैसे भी, तो उन दोनों के अंदर सामंजस्य बिठाता है। जितने भी पर्यटक होते हैं, जो एजेंसियां होती हैं, उनसे अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सके, साथ में जो भी पर्यटन आवास के लिए यात्रा के दौरान परिवहन की जो आवश्यकता होती है उनसे भी कोऑर्डिनेट कर सके, उसमें डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा है और एक दूसरी संस्था से जुड़ा हुआ है। जैसे राज्य सरकारों के पर्यटन विभाग हेतु तथा स्वयं के उपयोग के लिए भी तैयारी करता है। जो संस्था है हमारी ITDC, वो अपनी कम्युनिकेशन के साथ साथ विज्ञापन के साथ लोगों तक जो पहुंचाने की प्रक्रिया, उसके साथ साथ अपने कम्युनिकेशन अपने ही संस्था के साथ भी और अच्छा और डेवलपमेंट करने की तैयारी कर रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, ITDC ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई तथा त्रिवेंद्रम में ड्यूटी फ्री दुकानें भी चल रही है। हाल ही में ऐसी एक दुकान अशोक होटल में भी खोली गई है। ये वो सारी जगहें हैं जहां पर ITDC की संस्था कह सकते हैं यह सुविधाएं प्रदान कराई जा रही है, और एक ऐसी दुकान खोली गई है अशोक होटल के नाम से, जहां पर ये सारे जो भी एक्टिविटियां है, जो भी संस्था की रिक्वायरमेंट होती है एक पर्यटक के द्वारा या पर्यटक को संस्था के द्वारा, वो सारी प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है बच्चों, DC ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रमों का संचालन भी विविध ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों पर आयोजित कर रही है। दिल्ली के लाल किले में तथा साबरमती आश्रम अहमदाबाद में दिखाया जाने वाले ध्वनि एवं प्रकाश कार्यक्रम एशिया में प्रसिद्ध है। बच्चों, अपने कम्युनिकेशन के साथ साथ जो ध्वनि प्रकाशन विधियां है या डेवलपमेंट की एक संचार प्रक्रिया है, उसमें भी डेवलपमेंट कर रही है ITDC, जहां पर हम कह सकते हैं जो सबसे प्रसिद्ध है दिल्ली में साबरमती आश्रम में देखने को मिलेगी प्रक्रिया, आपको अहमदाबाद में दिखाई जाने वाली ध्वनि प्रकाशन की प्रक्रिया आपको देखने को मिली। ये दोनों ही प्रक्रिया एशिया में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, ITDC की एक अपनी ट्रैवल एजेंसी आवश्यक ट्रैवल्स एंड टूर
संपूर्ण देश भर में फैली स्वदेशी एवं विदेशी पर्यटकों को परिवहन सेवाएं सुलभ करा रही है। इसने एक प्रकार की अपनी संस्था बनाई है जो ट्रैवल एजेंसी अशोक ट्रैवल्स एंड टूर है, जो अन्य प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती है पर्यटकों को, जिससे चाहे वो देश के हो चाहे वो विदेशी को हो, दोनों को ही आने जाने की जो भी उसकी सर्विसेज या आवश्यकता है पर्यटक की उसे प्रोवाइड करा सके। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अशोक ट्रैवल्स एंड टूर जो पूरे देश भर में पैकेज टूर देता है। कहने का तात्पर्य बच्चों ये है कि एक ऐसी संस्था है जो हम कह सकते हैं अशोक ट्रैवल टूर है, जो सारे लोगों को जो भी घूमने आता है उनको एक पैकेज बुक कराता है, चाहे वो 3 दिन का हो, 1 हफ्ते का हो, 2 हफ्ते का, जिस भी प्रकार से पर्यटक चाहता है कि उसे पैकेज बुक करना हो, चाहे वो छोटे बच्चों के संग हो, चाहे फैमिली के संग हो, वरिष्ठ नागरिक हो, उन सभी के लिए अलग अलग टूर प्रोवाइड कराता है। जैसे भारत में खरीदारी हेतु पर्यटन नव दंपति पैकेज टूर हो गया, ध्वनि टूर हो गया, जिन लोगों को म्यूजिक पसंद है उन लोगों के लिए अलग टूर होते हैं, ट्रैवल टेम्पल एंड सिराज टूर हो गए, माउंटेन टूवर्ड्स साउथ इंडियन टूर और वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्पेशल टूर आयोजित करता है। ये वो सारे पैकेज बुक कराता है जो भी पर्यटक को अपनी आवश्यकता के अनुसार चाहिए होता है बच्चों, वो टूर प्रोवाइड कराता है। कौन कराता है? हमारा अशोक ट्रैवल टूर एजेंसी है जो ये सारे पैकेज बुक करवाती है या करती है। ठीक है बच्चों। इसका दूसरा बड़ा अंशदान भारतीय उपमहाद्वीपों का क्षेत्रीय विभिन्नता, संस्कृति, ऐतिहासिक इमारतों, पूजा स्थलों के भ्रमण का विकास और प्रचार प्रसार करना आदि भी है। इस निगम के कार्य निम्नलिखित तरह से है। बच्चों कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक तरीके से लोगों को टूर ही बुक नहीं कराता बल्कि इसकी एक बहुत बड़ा अंशदान भी देखने को मिलता है। जो हमारे इमारतें हो गई, पुराना मंदिर हो गए, आवास हो गए, पर्यटन स्थलें हो गई या फिर आने जाने की व्यवस्थाएं हो गई, वो सारी चीज़ें ही एक तरीके से ये कार्य सिद्ध करने में या फिर पर्यटकों को सुविधा प्रदान कराने में मदद करता है। जैसे यातायात प्रावधान कराना, जो भी पर्यटक घूमने फिरने आते कहीं पर भी जाते हैं उनको यातायात प्रथम आवश्यक होती है, वो प्रोवाइड कराना, प्रचार प्रसार करना, नए जहाँ पे भी जगह पर्यटन स्थल खुलता है वहाँ पर नई नई जगहों पे लोगों तो कैसे पहुँचेगा कि यहाँ पर स्थल खुला है, तो ये वो संगठन है जो अपने संस्था के द्वारा उस जगह का प्रचार प्रसार कराती है। आवास व्यवस्था का प्रबंध कराना, पैकेज टूर का प्रावधान कराना, ध्वनि एवं प्रसारण कार्यक्रम प्रस्तुत करना, ड्यूटी फ्री दुकानें प्रस्तुत करना, ये वो सारे कार्य प्रोवाइड करता है कि पर्यटक को किसी भी प्रकार से घूमने की या फिर कहीं भी पहुंचने की जहां उसे यात्रा करनी है कोई भी प्रकार से हानि या फिर एक तरीके से समस्या का सामना ना करना पड़े। ये एजेंसी वो कार्य कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और करवाती है। ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ेंगे बच्चों इसके कार्य और उद्देश्य कि क्या इसके कार्य है और क्या इसके उद्देश्य है। पहला है आईटीडीसी का मुख्य उद्देश्य देश में पर्यटकों के लिए आवास सुविधा का विकास करना है कि जब जब पर्यटक घूमने आता है तो उसकी प्रथम आवश्यकता होती है, उसमें विकास करने का कार्य कौन करती है? आईटीडीसी करती है। इसका एक कार्य या उद्देश्य हम समझ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है पर्यटकों के लिए लग्जरी कार बसों की व्यवस्था कराना। जो भी पर्यटक होता है चाहे वो रिच फैमिली से चाहे वो पुअर फैमिली से अपने अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट चुनता है, उस चीज़ को भी प्रदान कराने में सुविधा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये इसका उद्देश्य हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विशेष पर्यटन सेवाओं जैसे मनोरंजन एवं कर मुक्त दुकानों का विकास करना है। जो भी खेलने की चीज़ें या फिर हम मनोरंजन की चीज़ें उसे प्रदान कराना, मुक्त दुकानों का विकास करना है जहाँ पर पर्यटक आकर चाहे चीज़ें ले सके, चाहे बैठ सके, आराम कर सके, वो सारी चीज़ें वो डिपेंड करती है कि क्या सिचुएशन है, वो प्रोवाइड कराना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए प्रचार संबंधी सामग्री का विकास करना। इस प्रकार आईटीडीसी के 4 प्रमुख उद्देश्य है और किस प्रकार से वह हर चीज़ का डेवलपमेंट करती है, प्रचार प्रसार करती है, इसके 4 प्रमुख उद्देश्य देखने को मिलते हैं। जैसे पहला है पर्यटकों के लिए उपयुक्त आवास का निर्माण करना, उचित प्रबंध कराना, जैसे पर्यटन स्थलों पर होटल, मोटल, बीच, रिजॉर्ट्स एवं रेस्टोरेंट की स्थापना कराना। ये वो सारी आवश्यकता या महत्वपूर्ण पर्यटक की आवश्यकता है जो यह प्रोवाइड कराता है और इसका प्रमुख उद्देश्य माना जा सकता है। नेक्स्ट है पर्यटकों के लिए शॉपिंग की सुविधाएं
जुटाना या करवाने की प्रक्रिया हो सकती है। नेक्स्ट है इसका पर्यटकों के लिए कुशल परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है, ट्रांसपोर्ट एक तरीके से उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है पर्यटकों के लिए मनोरंजन के साधन मुहैया कराना, समय समय पर संस्कृति आयोजन कराना, और जिस प्रकार से कल्चर हमारे अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे होते हैं बच्चों, वो चीज़ें आयोजित करवाना कि अपने देश का हो चाहे अन्य देश का हो उसको लोग जान पाए, समझ पाए, और यही एक पर्यटकों का आकर्षित केंद्र भी माना जाता है। और उस प्रकार से उससे जुड़े कुछ मनोरंजन साधन भी उपलब्ध कराने का इसका उद्देश्य माना जा सकता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है अपना नृत्य समारोह, फिल्म, ध्वनि और प्रकाश समारोह जैसे कार्यक्रमों को आयोजित करने का भी कार्य इसी संगठन का उद्देश्य कहा जा सकता है। नेक्स्ट है अपना पर्यटन प्रचार सामग्री तैयार करना, उनका प्रकाशन करना ताकि भारत के प्रति पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। ठीक है बच्चों, और प्रचार प्रसार करना कि कहाँ पर क्या चीज़ें खुली है उस चीज़ को भी प्रकाशित करना एक तरीके से इस संगठन का कार्य माना जा सकता है। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट है अपना और इस प्रकार यह संगठन पर्यटकों की इच्छाओं व ज़रूरतों का ध्यान रखता है जिससे पर्यटकों को किसी भी प्रकार से समस्या का सामना ना करना पड़े और वह अपनी यात्रा को ठीक ढंग से व मनोरंजन करते हुए पूर्ण कर सके। और इस प्रकार हमने आईटीडीसी के मुख्य उद्देश्य, उसके कार्य और वो किस प्रकार से कार्य करता है और उसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है, चाहे होटल में रहे चाहे हमारी संस्कृति में रहे, वो किस प्रकार से रही है वो देखिए। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।